हाय गाइस। बैंक बी में हमको यहाँ पर 1 रुपये मिला है। हमने हाफ पोजीशन एग्जिट कर दी है इधर। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमको 36-30 के आसपास हमने इसको बुक किया है। और अभी 36-29 आ रहा है। 36-30 पे हमने यहाँ पर बुक किया है इसको। अप्रोक्स यहाँ पे ये हमने बुक किया है यहाँ पर, और पार्शली छोड़ दिया है, पार्शली बुक कर लिया, और बाकी हमने 35-60 के आसपास अगर आएगा तो उसको बुक कर देंगे। ओके गाइस, कुछ नया अपडेट होता है तो मैं आपको बताता हूँ। है गाइस, हम अभी एशियन पेंट सुबह सेल किया था 42-43 के आसपास। तो अभी ये 50 के आसपास आ रहा है, 51 के आसपास। तो यहाँ हम अपनी हाफ जो पोजीशन है उसको इसको रफ कर रहे हैं। ये लगभग 7-8 पॉइंट हम आए से ऊपर है। 31-50 के आसपास आ रहा है, तो हम इसको रफ कर रहे हैं यहाँ पर। और बाकी का हम जो स्टॉप लॉस लगाए उसको लगाएंगे। और अभी ये लग रहा है कि नीचे आएगा, बट हम मार्केट आवर ज़्यादा नहीं है, एक घंटे के आसपास ही है। तो 31-50 पे हमने हाफ क्वांटिटी यहाँ पर एग्जिट कर दी है। जिस तरह हम यहाँ प्रॉफिट में क्वांटिटी एग्जिट करते हैं, वही हम यहाँ पर कभी कभी लॉसेस में भी कर लेते हैं, क्योंकि पूरा लॉस लेने से कोई मतलब नहीं है। वो अगर यहाँ से आएगा भी नीचे तो हमको प्रॉफिट देके जाएगा, वरना इतना इतना नुकसान नहीं होगा हमारा। तो जो स्ट्रेटेजी आप प्रॉफिट के लिए लेते हैं वो स्ट्रेटेजी आप लॉस के लिए भी लीजिए। अल्टीमेटली आपकी हार्ड एंड मनी है, तो अगर इसमें नुकसान होता है तो लॉस आप ही का है। तो यहाँ पर मैंने इसको हाफ क्वांटिटी 3150 पे इसको रफ कर दी है। हाफ क्वांटिटी का स्टॉप लॉस लगा हुआ है, और अभी 2:12 हो रहे हैं। ठीक है गाइस, कुछ नया अपडेट होता है तो मैं आपको देता हूँ। हेलो गाइस, स्वागत है आपका छोटा ट्रेड के डेली ट्रेड एनालिसिस में। यहाँ हम आज जो भी ट्रेड किया है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। आज मार्केट बहुत अच्छा था, वॉलेटाइल भी था। कुछ स्टॉक्स ने बहुत अच्छा ये पॉजिटिव दिखाया, कुछ ने नेगेटिव दिखाया। हमने जो ट्रेड किया था, हमने ट्रेड किया था एशियन पेंट में। पहला ट्रेड हमारा एशियन पेंट था। तो एशियन पेंट का डिस्कशन कर लेते हैं। एशियन पेंट हमने लिया था अप्रोक्स यहाँ पे सुबह ये बज रहे थे 9:30 या 9:45 के आसपास, जब इसने रीटेस्ट किया था तब हमने यहाँ पर ट्रेड किया था। सेल ट्रेड था हमारा एशियन पेंट का। जनरली सारे ट्रेड ऐसे ही होते हैं। हमेशा हमको अपनी जो पॉलिसी है, जो हमारा स्टैंडर्ड है, उसको मेंटेन करना है। हमने सबसे पहले पॉलिसी क्या मेंटेन करी, नीचे आया, ऊपर गया, फिर इसने यहाँ पर ये रिटेस्ट किया। ये जो आपको दिख रहा है, ये रिटेस्ट किया। पहली पॉलिसी ये है हमारी। दूसरी, हम किस लेवल से ट्रेड कर रहे हैं। लेवल देखिए जहाँ पर ये यहाँ रिजेक्शंस आने चाहिए। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो पहला रिजेक्शन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठवा ये है। अब यहाँ पर हमको काम करना था रिजेक्ट, तो हमने दूसरा रिजेक्शन ये लिया। मतलब 2 रूल्स हमारे फॉलो हुए। तीसरा रूल था कि हमारी जो कैंडल है वो नीचे क्लोज होनी चाहिए। ये कैंडल बनी रेड, अगर आप यहाँ दिखते हैं, अगर आप थोड़ा सा लार्जर प्रोस्पेक्टिव में देखते हैं, तो ये जो कैंडल आपको दिख रही है यहाँ पर, ये कैंडल, ये देखिए, ये नेगेटिव बनी, फिर ये नेगेटिव बनी, और फिर ये नेगेटिव बनी। इसके बाद फिर इसने यहाँ पर हमको क्लोज दे दिया एक नेगेटिव करने से। तो हमारा ये ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया। अगर आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो हमारा ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया एज़ पर आर रूल्स, जो हम हर किसी में अप्लाई करते हैं। यहाँ से चला, फिर ये पहले हमने एक रेफरेंस की थी 31-51 की, फिर ये ऊपर गया, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस नहीं गया। 68 और 70 पहले हमने यहाँ डाला था, कहा था हम लगभग 70 के आसपास अपडेट करेंगे। तो स्टॉप लॉस हमने अप्रॉक्स 70 या 71 के आसपास अपडेट कर दिया था। स्टॉप लॉस यहाँ नहीं गया, फिर आया नीचे। तो लगभग एक ये जो टाइम हो रहा है, लगभग 12:30 के आसपास जब ये ट्रेड हुआ, फिर ये ऊपर गया। तो यहाँ पे हमने यहाँ पर कुछ एग्जिट पोजीशन, मैंने आपको, मेरे पास है वीडियो, वो वीडियो में दिया था कि यहाँ पर हम लोग एग्जिट कर रहे हैं। एग्जिट करने के बाद हम लोगों ने फिर देखा कि ये मार्केट कहीं जा नहीं रहा नीचे। मतलब एक बार इसने यहाँ भी टेस्ट किया, यहाँ भी टेस्ट किया, फिर इसने बीच में यहाँ पर भी टेस्ट किया, लगभग 12:30 और 1 बजे के आज भी टेस्ट किया। फिर इसने यहाँ पर भी टेस्ट किया, लगभग मान के चलिए 2 बजे के आसपास। तो हमने यहाँ पर आके लगभग 2 बजे के आसपास हमने एक पोजीशन एग्जिट कर दी थी। उसके बाद ये नीचे आने की इसने कोशिश किया, बट वहाँ पर नहीं आ पाया।
और एग्जिट होते होते फिर ये यहाँ पे दोबारा 30-51 के आसपास फिर से आया, तो हमने यहाँ पर पूरी की पूरी पोजीशन एग्जिट कर दी। और फिर ये क्लोज लगभग यहाँ हुआ है स्टॉप लॉस के आसपास, क्लोज आप मान के चलिए तो 3164 के आसपास हुआ है। तो हमने आज ये ट्रेड लिया, इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस भी नहीं गया, टारगेट भी नहीं है। अगर आप ये देखेंगे कि जहाँ से हमने शॉर्ट किया वहीं से ये ऊपर गया, तो ऐसा कई बार होता है। ऐसा नहीं कि हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो है ही, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमने यहाँ से कुछ रूल्स बनाया अपने, उस रूल पे हम रहे, उसके बाद ये ऊपर गया। स्टॉप लॉस नहीं लिया इसने, लेकिन हमने मार्केट को देखते हुए पहले पोजीशन काट दी। यहाँ हमने पहले काटी आधी, लगभग 3150 के बाद हमने कहा था कि आधी बाद में देखेंगे, या फिर नीचे आएगा तब देखेंगे। फिर आधी हमने यहाँ पर लगभग ये तीन के आसपास जब लौट के फिर आया, फिर हमने आधी पोजीशन यहाँ पर काट दी। तो हमारी पूरी जो एशियन पेंट की क्वांटिटी थी कट गई थी, कोई पोजीशन हमारे पास कैरी नहीं था। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने ट्रेड क्यों लिया, मार्केट कैसी थी, अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा। दूसरा ट्रेड लिया हमने बैंक बी। बैंक बी अगर आप देखें, क्योंकि सुबह से बैंक निफ्टी नीचे था बट मार्केट ऊपर चल रहा था। अगर आप मॉर्निंग ट्रेड देखें 6 तारीख की 9/15 की ट्रेड देखें, तो हाई ने मारा था 437 और लो मारा था 436। तो 1 पॉइंट ही इसमें अंतर होता है। बैंक बी में ट्रेड वो लोग कर सकते हैं जिनको बैंक की वॉलिडिटी तो चाहिए, बट हमें क्वांटिटी कम रखना है। बैंक में जब 100 पॉइंट ऊपर नीचे होगी तब ये बैंक भी 1 पॉइंट होती है। तो फ़ायदा बैंक भी ट्रेड करने में ये हो रहेगा कि आप 1 ट्रेड भी कर सकते हैं, 2 ट्रेड भी कर सकते हैं, 3 ट्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि 100 पॉइंट में बैंक निफ्टी में ट्रेड करूँगा तो मुझे 2500 रुपये ऊपर नीचे होंगे, तो आप यहाँ पर 2500 क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। 1 रुपये ऊपर नीचे होगा तो वही 2500 हो जाएगा, सेम चीज़ हो जाएगी। लेकिन ये आपके हाथ में रहेगा, आप इसको हैंडल कर पाएंगे। एक शेयर से लेके मैक्सिमम जितने शेयर में आपको ट्रेड करना, वैसा ट्रेड आप आराम से कर पाएंगे। बैंक में हमने ऊपर गया, मार्केट की वही कंडीशन थी, लगभग 10-11 बजे हमने यहाँ ट्रेड लिया। 11 बजे ट्रेड लेने के बाद ये मार्केट यहाँ से नीचे गया, वही सेम पैटर्न था। ये पहले ऊपर गया, ऊपर से फिर ये नीचे यहाँ टेस्ट किया इसने, रीटेस्ट किया, और उसके बाद ये नीचे आता गया। सब पहले हमने 1 रुपये नीचे यहाँ पर बुक किया, लगभग 436-29 पे। फिर मार्केट 3:15 बजे एज इट इज़ हम लोग क्लोज करते, तो 3660 और 3650 के आसपास हमने यहाँ पर फिर से क्लोज कर दिया था। क्योंकि इंटरडे ट्रेड अपने आप ही आप करिए। अगर आप कोई भी ब्रोकर है वो स्कोर अप करता है, या कोई आपका डिस्काउंट ब्रोकर है 10 रुपये 20 रुपये लेता है, तो वो अगर सिस्टम से अगर इंटरडे स्कोर अप होगा तो उसमें ब्रोकरेज कई जो होते हैं ब्रोकर ज़्यादा लेते हैं। तो इसलिए अगर आप इंटरडे कर रहे हैं और सिस्टम के सामने, तो आप उसको स्कोर अप कर दीजिए, जिससे आपकी जो भी है ब्रोकरेज 2 टाइम 3 टाइम जो लगती है वो सेव हो जाएगी। तो वैसे हमने 436-30 पे पहले बुक किया, फिर हमने 436-60 पे, तो हमको 1 रुपये लगभग यहाँ मान के चलिए आपको यहाँ प्लस हुआ है। बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का बेनिफिट यही है, वॉलिडिटी होती है, क्वांटिटी कम रहती है, बट इसकी चाल भी उसी हिसाब से होती है। अगर बैंक निफ्टी जिस दिन 1000 पॉइंट ऊपर जाएगी तो ये 10 पॉइंट जाएगी, लगभग इतना अंतर है। बस इसमें आप अपने ट्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह होती है निफ्टी भी में अगर मैं आपको बताऊं, ये देखिए निफ्टी भी, इसका भी मैक्सिमम ट्रेड ऐसे ही होता है, ज़्यादा ऊपर नहीं और ज़्यादा नीचे नहीं। इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। जो लोग फ्यूचर ट्रेड करते हैं, ऑप्शन ट्रेड करते हैं, जिनको ऑप्शन ट्रेड समझ नहीं आ रहा कि भाई कहाँ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो अगर आप प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं तो आप निफ्टी भी और बैंक भी से प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। क्वांटिटी 1 करिए, 2 करिए, 10 करिए, पहले स्टैंडर्ड अपने आप बना लीजिए, फिर क्वांटिटी बढ़ाइए 1, 2, 10, 20, 50, 100, जैसा आपकी पॉकेट आपको अलाउ करेगी वैसा आप उसमें ट्रेड को इनहेंस कर सकते हैं। किसी भी ट्रेड को ऐसा नहीं करना है कि भाई चलो ठीक है छोटा है चलता है तो 1000-2000 ले लिए, जब तक आपको समझ नहीं आ रहा। आज आपको समझ में आ रही चीज़ तो फिर इट्स डिपेंड्स ऑन यू, जो आप चाहते हैं वो आप आराम से कर सकते हैं। रेगुलर स्टॉप लॉस रखिए, जो भी आप ट्रेड करें रेगुलर स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन ये मान के चलिए कि मेरे को जेब से पैसा नहीं जाना चाहिए। तो आप ये मान के चलिए एशियन पेंट में हमारा जो लॉस था वो हमारा यहाँ निफ्टी बैंक में पूरा हो गया, तो हम बैंक भी में हमारा पूरा होगा, तो हम लोग यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस में। अगर आप देखेंगे तो मार्केट में बहुत वॉलिडिटी थी आज, मतलब बहुत अच्छा ट्रेड हो सकता है, लेकिन
सीधी बात है, आपको फोमो में नहीं फंसना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मुझे हर में ट्रेड करना ही करना, नहीं, वो कोई नहीं है ज़रूर ट्रेड करना। मैंने दो ही ट्रेड लिए और आराम से बैठे हैं। अगर आप 2 ट्रेड ले रहे हैं और अगर स्टडी कर रहे हैं, अगर मेरे आप ट्रेड करते टाइम अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं टेक्निकल वाले, वो भी आप कर सकते हैं, कोई भी जो भी आपका काम है आप वो कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं अगर आपको 50 ट्रेड ही लेने हैं। ठीक है गाइज, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब विल मेक द डिफरेंस। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।